उस रात 3 बजे मेरी नींद ऐसे टूटी जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो। नहीं, कोई आवाज नहीं थी, बस एक एहसास, तेज बेचैन कर देने वाला एहसास कि मैं उस कमरे में अकेला नहीं हूं। मैंने आंखें खोली। अंधेरा था। गांव की रातों में बिजली नहीं आती, लेकिन उस रात चांद भी छिपा था। इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ न सूझे। फिर भी मैंने कुछ देखा। दीवार के पास उस कोने में जहां पुराना अलमारी रखा था, एक आकृति खड़ी थी। मैंने पलक झपकाई, वह गायब हो गई। सुबह मैंने अपनी मां से पूछा, उस कोने में क्या रखा है? मां ने बिना सिर उठाए कहा, कुछ नहीं, खाली है। लेकिन मैंने देखा था, और वह सिर्फ एक रात नहीं थी। मैं रोहन हूं। पिछले 15 दिनों से अपने नाना के गांव आया हुआ हूं। शहर में मेरी नौकरी छूट गई। दिमाग शांत करने के लिए यहां भेज दिया मां ने। गांव का नाम है पिपरिया। बिल्कुल छोटा, 40-50 घर, चारों तरफ खेत और जंगल। यहां का सबसे पुराना मकान हमारा ही है। नाना के पिता ने बनवाया था, 100 साल से भी ज्यादा पुराना। नाना अब नहीं रहे। मां इकलौती संतान थी, इसीलिए यह मकान अब हमारा है। लेकिन हम शहर में रहते हैं, कभी कभार आना होता है। पहले 10 दिन ठीक रहे। गांव की हवा, खेतों की खुशबू, चिड़ियों की आवाज, सब अच्छा लगा। फिर वो रात आई। पहली रात मैंने सोचा सपना होगा। दूसरी रात फिर वही हुआ। तीसरी रात मैंने जागने का फैसला किया। 3 बजने से पहले ही मैं जाग गया। घड़ी देखी, 3 बजने में 2 मिनट थे। मैंने पलकें बंद कर ली, लेकिन सोया नहीं। 3 बजे एक सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जैसे दुनिया रुक गई हो। फिर उसी कोने से आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैंने आंखें खोल दी। वह थी एक लड़की, उम्र कोई 17-18 साल, सफेद कपड़े पहने, बाल बिखरे, चेहरा पीला। वह मुझे देख रही थी, नहीं, मुझ पर से होकर देख रही थी, जैसे मैं पारदर्शी हूं। मैं उठना चाहता था, लेकिन शरीर हिला नहीं। चीखना चाहता था, आवाज नहीं निकली। वह लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी, दीवार से बाहर निकलकर हवा में तैरती हुई सीधे मेरे पलंग की तरफ। मेरी आंखें खुली थीं, मैं जाग रहा था। यह सपना नहीं था। वह मेरे पलंग के पास आकर रुकी, फिर झुकी। उसका चेहरा मेरे चेहरे से बस कुछ इंच दूर था। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, सिर्फ सफेदी। उसने मुंह खोला और बोली, 3 बजे जागने वाले को दिखता है वो सच। फिर सुबह हो गई। मैंने पाया कि मैं बाहर खेत में पड़ा हूं, घर से 100 मीटर दूर। कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, शरीर पर खरोंचें थीं। मुझे कुछ याद नहीं कि मैं वहां कैसे पहुंचा। गांव वाले इकट्ठे हो गए। कोई बोला, भूत है इस घर में। कोई बोला, पगला गया है शहरी लड़का। लेकिन मैं पागल नहीं था। मैंने देखा था, और उसकी बात मेरे दिमाग में चुभ गई थी। 3 बजे जागने वाले को दिखता है वो सच। कैसा सच? किसका सच? उसी दिन मैंने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बूढ़ी औरत, मंगली, उसने मुझे अकेले में बुलाया। बेटा, उस घर में मत सोया कर, वो घर ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हुआ था? मंगली ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, 15 साल पहले उसी घर में एक लड़की मरी थी। माया। नानी के जमाने की बात है। उसे कोई बीमारी थी, उसके मुंह से खून आता था। 3 महीने तक मरी, तड़पती रही, लेकिन मौत नहीं आई। आखिर में एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने कहा, इसे कोई मर्ज नहीं, किसी ने इसे बांध दिया है। बांध दिया मतलब? कोई तांत्रिक क्रिया। उस लड़की की आत्मा को किसी ने कैद कर लिया था। तांत्रिक ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रात को वह तांत्रिक भाग गया। अगली सुबह माया मरी मिली। उसके मुंह में मिट्टी भरी थी। मंगली ने आंखें नीची कर लीं। उसके बाद से जो भी उस घर में सोता है 3 बजे उठ जाता है। कई लोगों ने उसे देखा है। वह लड़की माया अब भी वहां है। मैंने पूछा, वो सच क्या है जो वह दिखाती है? मंगली ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। वो सच बेटा, वो तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, एक बार देख लिया तो वापसी नहीं। वो सच तुम्हें खत्म कर देगा। उस रात मैं उसी घर में सोया। हाँ, मैं जानता था खतरा है, लेकिन मैं जानना चाहता था वह लड़की कौन है, वह क्या चाहती है, और वो सच क्या है जो सिर्फ 3 बजे जागने वाले को दिखता है। मैंने तय किया, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उससे बात करूंगा।
रात 10 बजे से ही मैं तैयार था। एक मोमबत्ती जलाई, एक कॉपी पेन रख लिया। अगर कुछ लिखना हुआ तो घड़ी के कांटे धीरे धीरे चल रहे थे। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। मैं जाग रहा था, आंखें खुली, शरीर तैयार। 2:55 पर मुझे लगा कि कमरे का तापमान गिर गया है। ठंड बढ़ गई। गर्मी की रात में ऐसी ठंड कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 3 बजने में 1 मिनट बाकी था। मैंने गहरी सांस ली, फिर सुना वही आवाज, सांस लेने की, लेकिन इस बार एक से नहीं, कई लोगों की, जैसे पूरा कमरा सांस ले रहा हो। 3 बज गए। वह प्रकट हुई। उसी कोने से, अलमारी के पास से वह निकली, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। उसके पीछे और भी आकृतियां थीं, धुंधली, अस्पष्ट, मानो धुएं से बनी हो। वह आगे बढ़ी, मेरे पलंग तक आई और रुक गई। इस बार मेरी आवाज निकली, तू कौन है? उसने सिर झुकाया, फिर उठाया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, दर्द भरी, उदास। मैं माया हूं, और ये सब, ये मेरे जैसे हैं, जिन्हें कैद कर लिया गया, जिनका सच कभी सामने नहीं आया। तुम क्या चाहती हो? मुझसे क्या चाहिए? तुम्हें दिखाना है वो सच जो 3 बजे जागने वाले को दिखता है। उसने हाथ बढ़ाया। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, बिना सोचे, बिना डरे, जैसे कोई और मेरी जगह निर्णय ले रहा हो। उसकी उंगलियां मेरी हथेली को छूते ही सब कुछ बदल गया। मैं खुद को एक और कमरे में पाया। वही घर, लेकिन 15 साल पहले का। दीवारें नई थीं, फर्नीचर अलग था। एक चारपाई पर एक लड़की लेटी थी, माया। उसके मुंह से खून बह रहा था, शरीर कांप रहा था। पास में एक औरत बैठी थी, उसकी मां। वह रो रही थी। एक आदमी आया, लाल कुर्ता पहने, लंबी दाढ़ी, हाथ में झाड़ू, तांत्रिक। उसने माया के सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। फिर अचानक उसकी आंखें खुलीं। उसमें डर था। यह बीमार नहीं है, इसे किसी ने बांध रखा है, आत्मा को कैद कर लिया है कोई। माया की मां घबरा गई। कौन? क्यों? तांत्रिक ने कमरे में नजर दौड़ाई, फिर उसकी नजर दीवार के उस कोने पर गई, वही कोना जहां आज अलमारी है। उस समय वहां एक पुरानी तस्वीर लगी थी, किसी बुजुर्ग की। ये घर किसका है? तांत्रिक ने पूछा। हमारा, मेरे ससुराल वालों का। और ये तस्वीर? मेरे ससुर की। वो नहीं रहे। तांत्रिक चुप रहा, फिर बोला, इस घर में कोई और भी है जो नहीं दिखता। वही इस लड़की को बांध रहा है। मुझे रात में अनुष्ठान करना पड़ेगा। दृश्य बदला। रात थी, वही कमरा, वही चारपाई, लेकिन अब माया बेहोश थी। तांत्रिक ने चारों तरफ रंगोली बनाई, लाल और काली, बीच में अगरबत्तियां जलाई। वह मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसका चेहरा तनाव में था। पसीना टपक रहा था। अचानक मंत्र रुक गया। तांत्रिक की आंखें फैल गईं। वह कांपने लगा, फिर चीखा, नहीं, मुझे मत, मैं नहीं जानता था। वह भागा, दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह माया मरी मिली, उसके मुंह में मिट्टी भरी थी। दृश्य फिर बदला। अब मैं उसी रात के बाद के पल देख रहा था। तांत्रिक के भागने के बाद कमरे में सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे उस कोने से जहां तस्वीर लगी थी, एक आकृति निकली। बूढ़ा आदमी, वही जिसकी तस्वीर थी। वह माया के पास गया, उसके सिर पर हाथ रखा और फुसफुसाया, अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। 3 बजे तू जागेगी और जो भी तुझे देखेगा वह मुझे देखेगा। मैं चीखना चाहता था। वह बूढ़ा, माया का अपना दादा, उसने ही उसे बांधा था। लेकिन क्यों? दृश्य समाप्त हुआ। मैं वापस अपने कमरे में था, अपने पलंग पर। माया अब भी सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, खून के आंसू। अब समझे, मेरा अपना ही। उसने मुझे मरने नहीं दिया, मेरी आत्मा को कैद कर लिया ताकि मैं हमेशा यहां रहूं उसके साथ। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे अकेलापन मंजूर नहीं था। वह डरता था मरने के बाद। तो उसने सोचा, अगर कोई आत्मा पहले से ही यहां होगी तो वह भी यहीं रुक सकेगा। उसने मुझे बलि चढ़ा दिया। मैं कांप रहा था। और अब वह कहां है? माया ने उसी कोने की तरफ देखा। वहीं, हमेशा वहीं। वह मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। मैं सिर्फ उसका जाल हूं, तुम्हें फंसाने के लिए। मुझे, हर उस आदमी को जो इस घर में आता है, तुम सबको वह अपना शिकार बनाता है, तुम्हारी ऊर्जा चूसता है। इसीलिए तुम 3 बजे जागते हो, क्योंकि वही उसका समय है। मैंने उस कोने की तरफ देखा। अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा वहां कुछ है।
कुछ बहुत बड़ा, बहुत पुराना, बहुत भयानक। मैं क्या कर सकता हूं? मैंने फुसफुसाकर पूछा। माया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई, उम्मीद की। मुझे आजाद करो, उसे खत्म करो, तभी मैं जा सकूंगी और तुम बच सकोगे। पर कैसे? एक तांत्रिक था जो भाग गया था, वह अब भी जीवित है। उसे ढूंढो, वह जानता है क्या करना है। माया धुंधली होने लगी। जल्दी करो, वह जान गया है कि तुमने देख लिया, अब वह खुद तुम्हारे पास आएगा। वह गायब हो गई और फिर उस कोने से एक आवाज आई, गहरी, दबी हुई, जैसे जमीन के नीचे से। रोहन, तूने मेरी माया को देखा, अब तू मुझे भी देखेगा। अगले 3 दिनों में मेरी जिंदगी नर्क बन गई। मैंने गांव में पूछताछ शुरू की उस तांत्रिक के बारे में जो 15 साल पहले भाग गया था। किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन एक नाम सामने आया, बुधुआ। लोग कहते थे कि वह अब भी जीवित है, जंगल के उस पार एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता है। तीसरी रात मैंने उसे ढूंढने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले कुछ और हुआ। वह बूढ़ा, माया का दादा, अब हर रात मेरे पास आने लगा। पहले सिर्फ आवाजें, फिर परछाइयां, फिर एक रात वह प्रकट हुआ, ठीक 3 बजे। मैं जाग रहा था। उस बार मैंने उसे देखा पूरी तरह से। वह मेरे पलंग के पैताने खड़ा था, लंबा, दुबला पतला, सफेद कपड़े पहने। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर मुस्कान, वही मुस्कान जो माया के चेहरे पर थी, लेकिन उलटी। रोहन, तू मेरा है, तू हमेशा मेरा रहेगा। मैंने उठने की कोशिश की, बार बार। हर बार मैं असफल रहा। मेरा शरीर बर्फ की तरह जम गया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ मेरे गले की तरफ बढ़े। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तभी एक चीख, दूर से, बाहर से। वह रुका। उसने खिड़की की तरफ देखा, फिर गायब हो मैं उठ बैठा। सांसें तेज थीं, शरीर पसीने से तर। खिड़की से झांका, बाहर अंधेरा था, लेकिन दूर जंगल के पास एक रोशनी जल रही थी। वह चीख माया की थी। उसने मुझे बचाया था। अगली सुबह मैं जंगल की तरफ चल दिया। 3 घंटे चलने के बाद मैंने वह झोपड़ी देखी, बिल्कुल टूटी फूटी, लगभग गिरने वाली। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में पागलपन था, हाथ कांप रहे थे। उसने मुझे देखा तो चीख पड़ा, तू भी आ गया? उसने भेजा है ना? बोल बोल। मैं रोहन हूं, मुझे मदद चाहिए। मदद? मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। मैंने कोशिश की थी 15 साल पहले। वहां क्या हुआ तू जानता है? मुझे पता है, माया ने बताया। बुधुआ ठिठक गया। उसकी आंखें नम हो गईं। माया, वो बेचारी, मैं उसे बचा नहीं पाया। उस बूढ़े ने, उसके अपने दादा ने उसे बांध दिया था और मैं डर गया था। उस रात मैंने देखा उसे असली रूप में। वह कोई साधारण भूत नहीं है, वह कुछ और है। क्या?